रात का अंधेरा पूरे गांव को अपनी बाहों में ले चुका था। हवाओं में एक अजीब सी सर्दी थी जो सिर्फ मौसम की नहीं, किसी और मौजूदगी की गवाही दे रही थी। शहर से आया युवा फोटोग्राफर आरव इस वीरान हवेली की तस्वीरें लेने आया था। उसे लोकल्स ने कई बार मना किया था, वो हवेली, वहां मत जाना बेटा, वहां कोई है। लेकिन आरव को सिर्फ अपनी एक्सप्लोरिंग से मतलब था। हवेली में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। हर दीवार, हर कोना एक कहानी कह रहा था। तभी वो आई, लाल साड़ी, खुले बाल और वो ठंडी सी मुस्कान। नाम था रूहानी। आरव ने समझा कोई गांव की लड़की है जो यहाँ छुप कर रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो बातें करते गए एक अजीब सा रिश्ता बनता गया। रूहानी की आंखों में कोई दर्द था जो छुपा नहीं, महसूस होता था। रातों को आरव उसके साथ हवेली में वक्त बिताने लगा। हर मुलाकात एक नए राज को खोलती गई। और एक दिन आरव ने उससे पूछ ही लिया, तुम यहाँ रहती क्यों हो, बाहर क्यों नहीं जाती? रूहानी मुस्कुराई और बस इतना कहा, मैं जा नहीं सकती आरव, क्योंकि मैं मर चुकी हूं। सन्नाटा छा गया। आरव को यकीन नहीं हुआ, पर उसी वक्त हवेली की दीवारें कांपी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और आरव के सामने सच्चाई खुलती चली गई। 50 साल पहले रूहानी इसी हवेली में अपने मंगेतर का इंतजार करते करते मारी गई थी। उसकी आत्मा आज भी उसी पल में कैद है। पर प्यार रूह की बंदिशें नहीं मानता। आरव उससे दूर नहीं गया। उसने वादा किया, मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद करूंगा, तांत्रिकों, किताबों और पुरानी रीतियों से गुजरते हुए। आखिरकार एक रात, पूर्णिमा की रात, आरव ने अंतिम विदाई की तैयारी की। रूहानी की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे खुद की जान देनी थी, और उसने दी। आरव ने खुद को बलिदान कर दिया, और उसी पल हवेली के चारों ओर रोशनी फैल गई। सुबह गांव वाले जब हवेली पहुंचे तो वहां 2 कब्रें थीं। एक पर लिखा था रूहानी, दूसरी पर आरव, जिसने मौत में भी मोहब्बत निभाई। आज भी जब हवेली के पास से कोई गुजरता है तो हवाओं में एक मीठी सी मुस्कान सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, इश्क जब रूह से होता है तो डर भी इबादत बन जाता है।